और जैसे भी यमुना जी का भगवान कृष्ण के चरण छूने के लिए स्तर बढ़ा तो उनके जो पिताजी हैं उनको चिंता हुई कि मेरा लाला डूब जाएगा। उन्होंने ऊपर छाछ को कर दिया और कहा मेरे लाला को कोई ले। ये स्वरूप के पहले आप दर्शन करिए ऊपर से नीचे तक और समझने की कोशिश करिए कि ये किस तरह के दर्शन हैं। हम मथुरा में खड़े हैं भैया और मेरे सामने आप देखिए गोकुल, ये रहा गोकुल जी। ये है प्रमाणस, जो प्रमाणित जगह होती है वो है प्रमाणित जगह। जय जय श्री राधे राधे। मैं धर्मेंद्र गोस्वामी स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ब्रज दर्पण में। ब्रज दर्पण परिवार ने, जैसा कि हमने और आपने मिलकर जो जन्माष्टमी का महोत्सव मनाया हमारे ब्रज दर्पण चैनल के माध्यम से, जो हमने दर्शन किए, गोकुल के दर्शन किए, उसके बाद हमने मथुरा के दर्शन किए, वृंदावन के दर्शन किए और नंदगांव के दर्शन किए। हमने आपने मिलके जो नंदोत्सव मनाया कि भगवान कृष्ण का जन्म का उत्सव मनाया। लेकिन आज उसी कड़ी में मैं आपको ब्रजमंडल की एक ऐसी अद्भुत जगह पर लेकर आया हूं जिसे आप आज देखोगे तो आपका मन इतना आह्लादित होगा, आपका मन इतना आनंद में भर जाएगा कि आप बोलोगे कि हमको एक बार प्रभु जी वहाँ ज़रूर लेके चलो। जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि मैं जिस स्थान पर खड़ा हूँ इसको रुचिल वन के नाम से जानते हैं, जो कि ब्रज की पौराणिक वनों में से एक वन है रुचिल वन। और मेरे सामने आप देख सकते हैं, इसे कहते हैं कोयले घाट। ये क्या है कोयले घाट और ये क्या दर्शन है कोयले घाट का? मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा भक्त लोगों में शेयर करें, क्योंकि हमारी जो वीडियो हैं उनका उद्देश्य ये है कि हम ब्रज के समस्त दर्शन आपको कराएं, जिसमें कुछ प्रत्यक्ष दर्शन है, कुछ अप्रत्यक्ष दर्शन है। जैसा कि मैं आपको बता दूं, ये रुचिल वन के नाम से जाना जाता है और यहाँ पर भगवान कृष्ण की एक अतुलनीय यहाँ पर लीला के दर्शन है, उसके मैं आज आपको दर्शन कराने जा रहा हूँ। आइए आप मेरे साथ में चलते हैं और भगवान कृष्ण के जन्म के बाद से जुड़ी ही लीला है ये, कृष्ण के जन्म के बाद से जुड़ी हुई लीला है ये, जिसके आज हम और आप दर्शन करने जा रहे हैं। ये मथुरा रिफाइनरी के पास में भी पड़ता है ये स्थान और बड़ा मुश्किल हुआ इस स्थान को ढूंढने के लिए, लेकिन हमारे श्री जी और हमारे ठाकुर जी की कृपा से हम आपको जो आज का ये आनंद जो देने जा रहे हैं वो भगवान कृष्ण की काफ़ी प्यारी जगह है। आइए चलते हैं और उसके दर्शन करते हैं। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं इस समय कि कितनी हरियाली है और इस हरियाली का आभास जब हमें होता है, और ये पुल आप देख रहे हैं, ये पुल के सारे मुझे जो आभास होता है या आप लोगों को भी जो आभास हो रहा होगा, वो यकीनन हमारे सामने भगवान कृष्ण की पत्नी माँ यमुना महारानी जी के आप दर्शन करने जा रहे हैं। और स्थान जो मैंने आपको बताया था कि भगवान कृष्ण से संबंधित है, आइए चलते हैं और इसके आपको हम दर्शन कराते हैं। जैसा कि हम आपको बता दें कि ब्रज दर्पण का जो उद्देश्य है वो आपके ब्रज के कण कण के दर्शन कराना हमारा उद्देश्य है। हमारा उद्देश्य है कि हम आपको वास्तविक ब्रज के दर्शन कराएं, क्योंकि ब्रज दर्पण की टीम कहीं ना कहीं एक ना एक ऐसी अद्भुत वीडियो लेके आता आपके लिए जो आपको उस द्वापर काल के ब्रज का एहसास कराती हो। उसी कड़ी में आज हम उसी स्थान पर हैं जिसको हम कोयले घाट के नाम से जानते हैं। ये कोयले घाट पर हम जब यहाँ पर खड़े हुए हैं और इस दिव्य जगह के जो मैं आपको दर्शन कराने के लिए लाया हूँ, और जब हम यहाँ पर खड़े हैं तो आइए चलते हैं और आपको दर्शन कराते हैं इस दिव्य स्थान के, जो कि द्वापर काल से जुड़ा हुआ ये स्थान है भगवान कृष्ण का। तो जैसे ही हम जहाँ में एंटर करेंगे तो भैया आप देख सकते हैं हमारी यमुना महारानी के सर्वप्रथम आप दर्शन कर सकते हैं, और कैसे कलकल करते हुए ये जल यहाँ पर आवाज़ आ रही है हमको, और इतना सुंदर वातावरण है यहाँ चारों तरफ। जब भी आप कभी आएंगे यकीनन आपका यहाँ से जाने का मन नहीं करेगा। तो जो मन को आनंद दे वो वृंदावन की ये यमुना महारानी जो कि आप मेरे सामने देख रहे हैं। और सर्वप्रथम मैं इस यमुना महारानी के जल का आचमन करना चाहता हूँ। हरिओम यमुने महारानी जय हो। तो यमुना महारानी के जल के साथ में इनको प्रणाम करने के साथ में अब मैं आपको लेके चलता हूँ इस स्थान की महिमा बताने के लिए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हम जिस घाट पर खड़े हुए हैं ये है मथुरा, और मेरे सामने जो आप देख रहे हैं वो है गोकुल। तो कुछ आप भी समझने का प्रयास कीजिए कि इस वीडियो में हम आपको क्या दिखाने जा रहे हैं। हम जिस घाट पर खड़े हुए हैं वो मथुरा है और सामने जो घाट है वो आप देख सकते हैं वो गोकुल है जो आप दर्शन कर रहे हैं।
अब क्या लीला हुई आज से 5000 साल पहले यहाँ पर, उसी लीला का यहाँ पर दर्शन है, उसी लीला के नाम से ये कोयले घाट है। तो जब मैं आपको उस लीला से रूबरू कराता हूँ तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस स्थान के बारे में। ये महादेव का मंदिर आप देख सकते हैं। जय हो भोलेनाथ, आपकी सदाएं जय हो। तो जिस स्थान पर मैं आपको दर्शन करने के लिए लाया हूँ, वो स्थान जब आप देखोगे तो आप अपने आप को इस स्थान से आने से नहीं रोक पाओगे। ब्रज दर्पण परिवार आपको ऐसे ही दर्शन कराता आया है। और मेरे सामने जो आप देख रहे हैं, जिस स्थान के बारे में मैं आपको बता रहा था, वो स्थान ये है। आप देख सकते हैं इस कोयले घाट से ये स्वरूप के पहले आप दर्शन करिए ऊपर से नीचे तक, और समझने की कोशिश करिए कि ये किस तरह के दर्शन हैं। जी हाँ, आज से 5000 साल पहले इस कोयले घाट से वसुदेव जी हमारे लाला को या छाछ में रख के इस मथुरा के कोयले घाट से सीधा गोकुल लेके गए। आपको मैं बता दूं कि यहीं से वसुदेव जी भगवान कृष्ण को मथुरा की जेल से लेके गोकुल गांव के लिए लेके गए थे, और इसी यमुना महारानी के रास्ते रास्ते सीधा जो सामने आप गोकुल देख रहे हैं, वो सामने गोकुल, वो यहाँ से लेके गए। और मैं आपको बता दूं, ये तो आपने जितने भी सीरियल या हमारे जितने भी धारावाहिक सीरियल हैं भगवान श्री कृष्ण के, उसमें आपने खूब देखा होगा। ये उसी स्वरूप का ये दर्शन है। और इस अद्भुत दर्शन में आप देख सकते हैं कितनी बड़ी पूंछ है। और ये शेषनाग जी ने जब यमुना महारानी का जल बढ़ा, जब वेग बढ़ा, तो भगवान कृष्ण का प्राकट्य हुआ, तो सब भगवान कृष्ण का आशीर्वाद चाहते थे। तो यमुना महारानी भी उसके चरणों तक आई कैसे ठाकुर जी के, तो चरणों को पाके वो यमुना महारानी जो आप मेरे सामने देख रहे हैं, ये वेग कैसे नीचे हो गया। ये उस समय की अगर हम परिकल्पना करते हैं तो ये यमुना जी का कुछ भी अंश नहीं है जो जिस समय द्वापर काल में जो यमुना जी थी। तो भगवान कृष्ण के वैसे बता रहे हैं भैया यहाँ पर कि 3 दिन पहले यहाँ तक पानी था, इसमें आज जो पानी उतर के वहाँ तक पहुँच गया है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि चाहे शेषनाग हो, चाहे यमुना महारानी हो, जैसे ही भगवान धरातल पे आए तो सब उनके स्वागत के लिए यहाँ पर पहुँच गए। और मेरे सामने जो आप देख रहे हैं, ये हमारी यमुना महारानी के आप दर्शन कर रहे हैं। एक छोटा सा प्यारा सा मंदिर है, आप देखिए। आइए मैं आपको दर्शन कराता हूँ। जय ओम श्री यमुने विहारिणे नमः। पतित पावनी माँ यमुना महारानी के चरणों में हमारा कोटि कोटि प्रणाम। बोलो यमुना मैया की जय। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे सामने यमुना महारानी के आप दर्शन कर रहे हैं, और यहाँ पर छोटा सा मंदिर भी है, और बगल में तो हमारा प्रमाण वृंदावन का जो प्रमाण है वो यमुना महारानी है। हमारे साथ में पुजारी जी हैं। पुजारी जी, आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम मनोज गौड़ है। मनोज गौड़ हैं। तो आप यहीं पे सेवा करते हैं? हाँ जी, यहीं सेवा करते हैं। तो आप हमारे दर्शकों को इस स्थान की महिमा बताइए कि इस स्थान की क्या महिमा है ठाकुर जी से। देखिए, यहाँ से श्री कृष्ण भगवान को वसुदेव जी ले गए थे गोकुल के लिए यहाँ से। तो जैसे भी यमुना जी का भगवान कृष्ण के चरण छूने के लिए स्तर बढ़ा, तो उनके जो पिताजी हैं उनको चिंता हुई कि मेरा लाला डूब जाएगा। उन्होंने ऊपर छाछ को कर दिया और कहा मेरे लाला को कोई ले, इसलिए स्थान का नाम कोयला पड़ गया। हमारा गांव का नाम, ये क्षेत्र जो है कोयला है। कोयले, हाँ, यानी कि कौन ले, तो हाँ। बाकी नाम से कोयले पड़ा। गांव का नाम कोयले पड़ गया, तो ये कोयले नाम के विख्यात हो गया ये घाट। हाँ। लेकिन हमने ये चीज़ देखी है कि जब जैसे हम पहली बार इस स्थान पर आए हैं, मन को बड़ा आनंद मिला है यहाँ। देखिए, ऐसा है, जो हमारा 84 वृक्ष क्षेत्र है, ये पृथ्वी का तत्व नहीं है। ये भगवान श्री कृष्ण ने, जो वैकुंठ में भगवान है, उन्होंने वैकुंठ से ये 84 कोस की पृथ्वी यहाँ उतारी थी स्पेशल, इसलिए इसको भूवैकुंठ भी कहा जाता है। वैकुंठ भी कहा जाता है। 84 कोस से पृथ्वी से अलग है, वहाँ से उतारा गया है, इसलिए इसको भूवैकुंठ कहते हैं। तो ये वही स्थान है द्वापर काल में यहाँ से वसुदेव हाँ जी जी। लाला को लेके ये यहाँ पे। तो मैं आपको बता दूं कि जैसे कि आप, जब मैं दिखाना चाहूँ इस कैमरे में जो आप देख रहे हैं कि वसुदेव जी ने जो इस छाछ को, इसको छाछ बोलते हैं, इसको जो सिर पर रखा हुआ है, उसका कारण ये है कि जब यमुना जी का वेग बढ़ा, क्योंकि यमुना जी भगवान कृष्ण के चरणों को स्पर्श करना चाहती थी, बाबा को लगे कि हम डूब ना जाएं, तो वहाँ चक्कर में बाबा ने सिर पर रखा है ये। हाँ जी, यही बात है बिल्कुल। तो ये यमुना जी की आप यहाँ पर सेवा करते हैं। तो जैसा कि आपका विशेष धन्यवाद आपका कि इनका कहना ये है कि मुख्य रूप से जो दर्शन है यहाँ पर, वो दर्शन वही है जो मैं आपको बता रहा था कि भगवान कृष्ण को आज से 5000 साल पहले उस द्वापर काल में यहाँ से लेके इसे गोकुल गांव में लेके गए, जो वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। आइए मेरे साथ में।
ये देखिए, आप मेरे नीचे देखिए। और जब आप यहाँ पर बैठोगे ना, आप यहाँ बैठ गए तो मैं कह रहा हूँ 5 मिनट नहीं लगेंगे आपको इसको आनंद में खोने के लिए। इतना आनंद में ये स्थान है, इतनी प्यारी हवा, इतनी सुंदर प्रकृति के बीच में आज हम आए हैं। और हम धन्यवाद करते हैं अपनी श्री जी का, अपने ठाकुर जी का, जो इतने प्यारे स्थान पर हमको लेके आए। अब मैं आपको बताऊं, हम मथुरा में खड़े हैं भैया, और मेरे सामने आप देखिए गोकुल, ये रहा गोकुल जी। ये है प्रमाणस, जो प्रमाणित जगह होती है वो है प्रमाणित जगह। कोयले घाट से ही वसुदेव जी 5000 साल पहले लाला को छाछ में रख के गोकुल लेके गए। वो स्थान आप देख रहे हैं ब्रज दर्पण चैनल के माध्यम से। तो ये अद्भुत दर्शन था आज का हमारा, और यही चीज़ हम आपको दिखाना चाहते हैं कि यमुना जी तो बहुत लंबी है, लेकिन लाला को बाबा कहाँ से लेके गए, वो स्थान है ये कोयले घाट, जो कि मथुरा से लगभग 19 किलोमीटर की दूरी पर ये पड़ता है। तो एक बार और पुनः आपको मैं दर्शन कराऊं यमुना महारानी के। ये आप देख रहे हैं, आइए चलते हैं, आइए चलते हैं और आपको और इस स्थान की महिमा के बारे में मैं आपको बताऊं। और ये तो हमारे मन को आनंदित करने वाला ये जो सीन है ना, ये अद्भुत सीन है। और इसी सीन का और इसी नज़ारे के दर्शन के लिए हम आपको लेकर आए थे। और मेरे सामने जो देख रहे हैं, ये हमारी यमुना महारानी है। जब आप इसके पास में 5 मिनट बैठोगे ना इस स्थान पर, यकीनन आपको उस आध्यात्मिक द्वापर काल की याद आपको ज़रूर आएगी। और इस स्थान की और महिमा के बारे में जब मैं आपको बताना चाहता हूँ तो उसका प्रमाण आप यहाँ से देख सकते हैं। ये है कोयले घाट का महात्मा। ये वही स्थान है जहाँ से श्री कृष्ण को जन्माष्टमी की रात वासुदेव जी ने छाछ में रखकर गोकुल ले जाते समय यमुना जी में प्रवेश किया था। यमुना जी बाल कृष्ण के चरण स्पर्श हेतु बढ़ने लगी तो वे घबरा कर चिल्लाने लगे और कोई ले लो, कोई ले लो, कोई आकर मेरे पुत्र को मुझसे ले लो। तब कृष्ण ने अपने पिता की व्याकुलता देखकर अपने चरण नीचे लटका दिए, जिनका स्पर्श कर यमुना महारानी का वेग शांत हो गया। कोई ले लो, कोई ले लो, उसी नाम से पड़ा ये कोयले घाट। मेरे मन का एक भाव है कि इस वीडियो को समाप्त करने से पहले एक बार मैं इस यमुना महारानी का स्पर्श जरूर करूं, और आप भी मेरे साथ में मानसिक रूप से ये देख सकते हैं आप। ये हमारी यमुना महारानी जो प्रमाण है हमारे वृंदावन का आज भी। आइए चलते हैं, मानसिक रूप से हम और आप स्पर्श करते हैं यमुना महारानी का। और ये मेरे मन के अपने भाव हैं, क्योंकि इस स्थान पर आके भगवान कृष्ण का वो एहसास होता है कि किस तरह से द्वापर काल में आज से 5000 साल पहले भगवान को लेके वसुदेव जी यहाँ से गए। तो इस यमुना महारानी का ये जल वो साक्षी है उस लीला का। तो हम इसी को अपना कृष्ण स्वरूप मान के इसका हम आनंद लेते हैं। और आज का हमारा ये भाव आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके, हमारे चैनल को शेयर करके और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करके ज़रूर बताएं। कोयले घाट से यमुना महारानी के तट से आप सभी को प्यार भरा राधे राधे।